हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म बोर्ड एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और आपको पता ही है कि हमारा जो क्लास 10th का बायोलॉजी है इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और इस जैव प्रक्रम चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज का जो चैप्टर है इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। यानी जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना, यानी किसी भी टॉपिक का परिभाषा को लिखने से पहले उसे जो है एक उदाहरण की सहायता से पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जो है उस टॉपिक का हम लोग परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, यानी डायरेक्ट किसी भी टॉपिक का हम लोग को परिभाषा नहीं लिखना है। तो हम लोग समझते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम लोग का पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसे हम लोग जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है। यानी मान लो प्यारे बच्चों, आपके पास कोई एक कार है, तो आप जो है कार को अच्छे तरीके से सर्विस देने के लिए, यानी अच्छे तरीके से चलने के लिए क्या करते हैं? समय समय पर उसका साफ सफाई करते हैं। ठीक है, उसके इंजन का जो ऑयल होता है उसे बदलने का काम करते हैं। यानी उस कार को आप मेंटेनेंस रखने का कार्य करते हैं, ताकि वह जो कार है वो अच्छी तरीके से चले, यानी अच्छे तरीके से सर्विस दे। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो होता है, यानी जितने भी जीव होता है, यानी इस दुनिया में जितने भी जीव है, उन सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का भी क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस करना पड़ता है। यदि वो अपने शरीर का मेंटेनेंस नहीं रखेगा, यानी नहीं करेगा, तो वह जीव जो है जीवित नहीं रह सकता है। तो कैसे? इस चीज को जो है हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है एक एक्स व्यक्ति है। क्या है? एक एक्स व्यक्ति है। अब ये जो एक्स व्यक्ति है, इसे जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने शरीर को मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो कैसे? उस चीजों को समझते हैं। मान लेते हैं इसे जो है भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। और जब इसे भूख लगी है तो इसका मतलब जो है, इसको जो है कमजोरी महसूस हो रहा है, यानी ऊर्जा की कमी महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको ऊर्जा की कमी महसूस हो रहा है। और जब इसको ऊर्जा की कमी महसूस हो रहा है तो ये क्या करता है? कोई भी भोजन को ग्रहण करता है, यानी क्या करता है? कोई भी भोजन को खाता है। जब ये एक्स व्यक्ति किसी भी भोजन को खाता है तो इस भोजन में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? पोषक तत्व पाया जाता है। और ये पोषक तत्व क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है। क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है। यानी किसी व्यक्ति को क्या लगा? भूख लगा। और जब वो भूख लगा तो उसको मतलब कि ऊर्जा की कमी महसूस हुई, और उस ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए क्या किया उन्होंने? किसी भी भोजन को खाया। यानी क्या किया उन्होंने? किसी भी भोजन को खाया। जब वो किसी भी भोजन को खाया तो उस भोजन में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व। और वो पोषक तत्व क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है। और हमारा जो भूख है, ये भूख क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पोषण बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में यदि पोषण की क्रिया नहीं होगी तो हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसी तरीके से हमें जो है शोषण भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शोषण करना पड़ता है। मान लेते हैं कि आपने पोषण किया, यानी किसी भी भोजन को खाया, तो क्या आप भोजन खा के जीवित रह सकते हैं? मान लेते हैं आपने भोजन खाया और अपना नाक और मुंह को यदि बंद कर देंगे, यदि शोषण नहीं करेंगे, तो क्या आप लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है? शोषण भी करना पड़ता है, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन का ग्रहण करना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं। यानी आपको जो है जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? शोषण भी करना पड़ता है। उसके बाद ये जो हमारा शरीर है, इस हमारे शरीर में जो है परिवहन की क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है? परिवहन की क्रिया होती है। यानी परिवहन का भी क्रिया होना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि हमारे शरीर में परिवहन की क्रिया नहीं होगी तो हम लोग जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी हमारा जो शरीर है, यानी हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है, यानी हृदय पाया जाता है। और ये हमारे शरीर का जो हार्ट होता है, यानी हृदय होता है, ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, इस ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। मान लेते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, वह ब्लड एक जगह रुक जाए तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ब्लड क्या करता है, यानी हार्ट क्या करता है? हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, इस ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक, यानी हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक क्या करता है? ये हार्ट ब्लड को भेजने का कार्य करता है, और तब जाके
हम लोग क्या मतलब हमारे शरीर में तब जाके क्या होता है, यानी परिवहन की क्रिया होता है। यानी परिवहन की क्रिया हम उसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर से किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिवहन कहलाते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर से किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। यानी हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है, जिसको बाहर निकलना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि यानी हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगियां भी पाई जाती है, जिसे हमारे शरीर से बाहर निकलना अनिवार्य होता है। जैसे कि हम लोग अगर पसीना होते हैं तो हमारे शरीर से ये जो पसीना बाहर निकलता है, इसको भी निकलना क्या है? एक अनिवार्य है। यानी ये पसीना भी एक प्रकार की गंदगी है। अगर हम खांसते हैं तो हमारे शरीर से बलगम बाहर निकलता है, तो ये बलगम भी क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर निकलना अनिवार्य होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, उन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। और ये जो चारों क्रियाएं हैं, यानी पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, यानी इन चारों प्रक्रियाओं को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी ये जो चारों क्रियाएं हैं, ये चारों क्रियाएं क्या करता है? हमारे शरीर को मेंटेनेंस बनाए रखने का कार्य करता है। क्या करता है? यानी हमारे शरीर का मेंटेनेंस रखता है, मेंटेनेंस करता है। यानी इन चारों क्रियाओं को अब हम लोग मिला के क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। यानी उम्मीद करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। यानी जैव प्रक्रम हम लोग किसे बोलेंगे? यानी जैव प्रक्रम हम लोग उसे बोलेंगे, यानी वह सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, यानी सबको मिला के हमारे शरीर का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। जिसके अंतर्गत पोषण आता है, शोषण आता है, परिवहन आता है और उत्सर्जन आता है। तो अब जो है हम लोग जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का जो परिभाषा है उसे लिखते हैं कि कहते किसे हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, यानी जैव प्रक्रम हम लोग किसे बोलेंगे, उस परिभाषा को अब लिखते हैं। यानी जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम हम लोग किसे बोलेंगे? यानी लाइफ प्रोसेस हम लोग किसे बोलेंगे? अब उसे लिखते हैं। यानी वे कह सकते हैं वे सभी क्रियाएं, यानी वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, जो सम्मिलित रूप से, यानी वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करता है। यानी वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जो है ये जैव प्रक्रम कितने भागों में मोटे तौरों पर डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। यानी जैव प्रक्रम को कितने चरणों में बांटा गया है? 4 चरणों में। यानी जैव प्रक्रम को जो पहला चरण है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोषण। दूसरा क्या है? शोषण। और तीसरा क्या है? परिवहन। और चौथा क्या है? उत्सर्जन। और ये सभी प्रक्रम यानी ये जो शोषण यानी पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन है, यानी ये जो क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं को मिला के ही जैव प्रक्रम बोला जाता है। और जैव प्रक्रम को हम लोग जैव प्रक्रम के मतलब कितने चरण है यहाँ पर? 4। यानी पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। अब जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पोषण किसे बोलते हैं। ठीक है, यानी अब हम लोग समझेंगे कि पोषण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आगे समझेंगे कि शोषण किसे कहते हैं, फिर परिवहन समझेंगे, फिर उत्सर्जन समझेंगे, फिर आगे के टॉपिकों को समझेंगे। तो अब जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोषण है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण यानी पोषण अब किसे कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यानी इस पोषण को जो है ना हम लोग सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लेते हैं ये कोई एक व्यक्ति है, और ये जो कोई एक व्यक्ति है और इधर कुछ क्या है? भोजन रखा हुआ है। क्या है? कुछ भोजन रखा हुआ है और इन्होंने क्या किया? इस भोजन को खाया यानी ग्रहण किया। तो क्या इस क्रिया को हम पोषण बोलेंगे? तो नहीं। यानी किसी भी भोजन को खाना हम लोग जो है पोषण नहीं बोलेंगे। यानी पोषण क्या है? एक विधि है। अब पोषण को हम लोग
समझते हैं। जैसा कि ये जो भोजन है ना, मान लेते हैं यहाँ पर भोजन के रूप में आपके पास क्या है, दाल है, और आपने इस दाल को जो खाया तो इस दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन क्या है, एक पोषक तत्व है। उसके बाद मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर भोजन के रूप में आलू है, और आपने अगर आलू को खाया तो इस आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर भोजन के रूप में क्या है, पनीर है, और इस पनीर में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। यहाँ पर ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वसा, ये जो देख रहे हैं आप, इन सभी को क्या बोला जाता है, ये जो है ये एक पोषक तत्व है। क्या बोला जाता है इसको, पोषक तत्व पाया जाता है। यानी इस भोजन में ये पोषक तत्व पाया जाता है, और ये पोषक तत्व क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी किसी भी भोजन को खाना या ग्रहण करना हम पोषण नहीं बोलेंगे। पोषण क्या है, एक विधि है जिसके माध्यम से पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। तो पोषण का परिभाषा को हम लोग लिखते हैं कि पोषण किसे बोलेंगे, यानी पोषण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यानी पोषण क्या है, पोषण एक विधि है। पोषण क्या है, पोषण एक विधि है। पोषण क्या है, एक विधि है या माध्यम है जिसमें पोषक, यानी जिसमें पोषक तत्वों का, इसमें पोषक तत्वों का ग्रहण कर, इसमें पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे पोषण कहलाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे पोषण कहलाते हैं। यानी पोषण क्या है, पोषण एक विधि है जिसमें पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पोषण है, ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण जो होता है ना, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, लिखते हैं कि पोषण हमारा 2 प्रकार के होते हैं। यानी पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। यानी पहला जो प्रकार है इसका नाम है क्या, स्वपोषण। क्या है, स्वपोषण। और दूसरा जो प्रकार है उसका नाम क्या है, परपोषण। यानी स्वपोषण और परपोषण। यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पोषण पहले हम लोग किसे बोलेंगे, यानी पोषण एक विधि है जिसमें पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग किया जाता है, उसे पोषण कहते हैं। और पोषण के कितने प्रकार हैं, तो पोषण के 2 प्रकार है। यानी पहला जो प्रकार है उसका नाम क्या है, स्वपोषण, और दूसरा जो प्रकार है उसका नाम क्या है, परपोषण। अब जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्वपोषण किसे बोलेंगे, फिर और परपोषण किसे बोलेंगे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, यानी समझने की कोशिश क्या करेंगे हम लोग अभी कि स्वपोषण किसे बोलेंगे और परपोषण किसे बोलेंगे। यानी एक तरफ हम लोग लिखते हैं अब स्वपोषण और दूसरी तरफ लिखते हैं परपोषण, और इसे जो है पहले एक उदाहरण की सहायता से फिर समझते हैं कि हम जो है स्वपोषण किसे बोलेंगे और परपोषण किसे बोलेंगे। इसमें जो है ना हम लोग डिफरेंस देखते हैं, यानी स्वपोषण हम लोग किसे बोलते हैं और परपोषण किसे बोलते हैं। तो आपको शायद पहले से ही पता है कि स्वपोषण उसे बोला जाता है जो जीव अपना भोजन खुद बनाता हो, यानी स्वयं निर्मित करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। तो मानव जो होता है, मानव क्या करता है, अपना भोजन तो स्वयं निर्मित करता है, यानी खुद बनाता है। तो क्या हम मानव को भी स्वपोषित जीव बोलेंगे, तो ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, मानव परपोषण है। उसके बाद स्वपोषण हम लोग किसे बोलते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे को बोलते हैं। बाकी जितने भी चीजें हैं सभी क्या है, परपोषण है। तो सभी जो जीव, मतलब जितने भी जीव है उन सभी जीवों को हम लोग परपोषण क्यों बोलते हैं और सिर्फ पौधे को स्वपोषण क्यों बोलते हैं, उस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक पौधा है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक पौधा है। अब ये जो पौधा है, ये पौधा अपना भोजन को कैसे बनाता है, और मान लेते हैं इधर एक कोई व्यक्ति है, और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपना भोजन को कैसे बनाता है, इसको समझते हैं। ये पौधा क्या करता है अपना भोजन को बनाने के लिए, मतलब
किसी भी जीव को जो है ना अपना भोजन को बनाने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, यानी किसी ना किसी चीज की सहायता लेना पड़ता है, तब जाके वह अपना भोजन निर्मित करता है, चाहे स्वपोषी पोषित जीव हो या फिर परपोषी जीव हो। पौधा को भी जो है ना अपना भोजन को बनाने के लिए यानी किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसको समझते हैं। पौधा क्या करता है, यानी हमारे जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर से ये क्या करता है, अपने जड़ों की सहायता से जल को अवशोषण करने का कार्य करता है, यानी मिट्टी से क्या करता है, ये H2O को लेता है पौधा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, सूर्य से, यानी जो हमारा सूर्य होता है, यानी हमारा सूर्य से क्या करता है, पौधा सनलाइट को लेने का कार्य करता है। किसको, यानी सूर्य से, ये क्या है, सूर्य है, और इस सूर्य से क्या करता है पौधा जो है सनलाइट को अवशोषित करता है। किसको, सनलाइट को। उसके बाद ये जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल से क्या करता है पौधा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। क्या करता है, CO2 को अवशोषित करता है। उसके बाद ये जो पौधा है, इस पौधे में क्या पाया जाता है, एक पत्तियां, मतलब इस पौधे में क्या होता है, पत्तियां होती है ना, इस पौधे में क्या होता है, पत्तियां होती है, और इस पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यानी पौधा को यदि इन चारों चीज, मतलब यदि पौधा के पास ये चारों चीजें उपलब्ध हो जाए तो पौधा क्या कर लेगा, अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेगा, यानी पौधा क्या कर लेगा, अपना भोजन खुद निर्मित कर लेगा। यानी पौधा क्या करता है, सूर्य से सनलाइट को अवशोषित करता है, वायुमंडल से CO2 को लेता है, और मिट्टी से H2O को लेता है, और पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इन चारों की सहायता से पौधा क्या करता है, अपना भोजन, यानी अपना जो भोजन होता है उस भोजन को निर्मित करता है। तो पौधा का जो भोजन है ये होता क्या है, पौधा का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का निर्माण जो भी जीव खुद से कर ले, यानी किसी भी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर वह अपने आप ग्लूकोज का निर्माण कर ले, तो उसी जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। यानी पौधा जो है यहाँ पर अपना जो भोजन निर्माण किया, इस भोजन को निर्माण करने के लिए ये किसी भी दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी निर्भर नहीं है। यानी यहाँ पर पौधा क्या करता है, अपना भोजन इन चारों की सहायता से खुद से निर्मित करता है, और जो जीव अपना भोजन इस तरीके से निर्मित किया उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण, यानी स्वपोषी जीव बोलेंगे। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर ये जो मानव है, इस मानव को यदि ये चारों चीजें मिल जाए, सनलाइट, CO2, H2O और क्लोरोप्लास्ट, तो क्या ये मानव अपना भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। मानव को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। यानी इसको कोई भी चीज अगर चाहिए, मान लेते हैं इसे अगर मछली खाना हो, तो मछली खाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे मछली का हत्या करना पड़ता है। मछली भी क्या है, एक प्रकार का जीव है, तो इस जीव का क्या करना पड़ता है, हत्या करना पड़ता है, तब जाके ये क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। यानी मानव या कोई भी जीव जो होता है, ये जीव क्या करता है, अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। लेकिन जितने भी हरे पेड़ पौधा होता है, ये किसी भी दूसरे जीवों पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। यानी स्वपोषण और परपोषण के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। यानी स्वपोषण किसे बोलेंगे, यानी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करता हो, बट किस किस की सहायता से, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, CO2 और H2O की सहायता से जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण बोलते हैं, यानी स्वपोषी जीव बोलते हैं। और परपोषण किसे बोलेंगे, यानी वह जीव जो अपना भोजन खुद निर्मित ना करके किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। तो अब हम लोग जो है स्वपोषण और परपोषण का परिभाषा को लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्वपोषण किसे बोलेंगे, उसे, यानी स्वपोषण का हम लोग जो है अब क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि स्वपोषण कहते किसे हैं, ठीक है। यानी स्वपोषण किसे बोलेंगे, यानी वे जीव, यानी पोषण की वह विधि, यानी क्या लिखेंगे, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव CO2, CO2, H2O यानी जल, CO2, H2O एवं CO2, H2O
क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य की प्रकाश की सहायता से एवं सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, यानी स्वयं संश्लेषित करता है, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव CO2, H2O, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे स्वपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसे स्वपोषण कहलाते हैं। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधा होता है उन सभी हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी मतलब जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी सभी, लिख सकते हैं हम लोग एक पॉइंट बना के कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होता है? स्वपोषी जीव होता है। यानी स्वपोषण हम लोग किसे बोलेंगे प्यारे बच्चों? की पोषण की वह विधि जिसमें जीव CO2, H2O, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। और सभी हरे पेड़ पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है। यानी ये जो CO2, H2O, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य की प्रकाश है, इन चारों की सहायता से हरे पेड़ पौधे के अलावा कोई भी जीव जो है अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकता है। जो भी जीव इन चारों की सहायता से अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकता है तो उन सभी जीवों को क्या बोलेंगे हम लोग? परपोषण बोलेंगे। तो अब जो है हम लोग परपोषण किसे बोलते हैं उसका परिभाषा को लिखते हैं, ठीक है? यानी परपोषण, यानी परपोषण किसे बोलेंगे? इसे लिखते हैं। परपोषण उसे कहा जाता है, यानी पोषण की वह विधि, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर यानी डिपेंडेंट रहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। निर्भर यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहलाते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे परपोषण कहते हैं। यानी परपोषण किसे बोलेंगे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद निर्मित ना करके किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, यानी किसी दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। परपोषण भी जो है अनेक प्रकार का होता है। इन सभी प्रकारों को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का काम करेंगे। और आज जितने भी चीजों के बारे में आपको जो है बताया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें जो है समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग जो है ना आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।